हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 3 माइक्रोकुलम क्यू बी माइनस 3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, ये क्यू ए है, ये क्यू बी है, लेकिन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 3 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो क्यू ए जो है 3 माइक्रोकुलम है, तो इसे कुलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको इसे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है, ये कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यू बी जो है आपका नेगेटिव चार्ज है -3 माइक्रोकुलम, तो इसे भी आपको क्या करना है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है, ये कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो यहाँ पे ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे बीचों बीच एक मिड पॉइंट है, इसे हमने ओ बोल दिया है, यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ओके, यहीं पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, इसे मैंने ई ए नाम दे दिया। ओके, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स दी चार्ज होगी। तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई बी बोल दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स होगी चार्ज। तो हमें यहाँ पे इस ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, हमें जस्ट इन्हें ऐड करना पड़ेगा, ई ए प्लस ई बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और जस्ट इन्हें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ई ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, ये मुझे ई ए निकालना है ना, तो ये जो ई ए है वो इस क्यू ए की वजह से है, तो इसीलिए यहाँ पे क्यू ए आ रहा है, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो आर क्या है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को भी मुझे निकालना पड़ेगा ओ ए को। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां से लेकर के यहां तक तो 20 सेंटीमीटर था, ये तो हमें गिवन था, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो इसका जस्ट हाफ है ये ओ ए। ठीक है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर फाइनली अगर आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया है, तो ये 0.1 मीटर है। ठीक है, तो यहां हमें वैल्यू पुट करनी है, ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये जो क्यू ए दे रखा है, क्यू ए की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -6 दे रखा है, और ये आपका आर का वैल्यू यही है आपका 0.1। यहाँ पे ये ओ ए है ना, ओ और ए, ओ ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस, इसी को हम आर बोलेंगे। ओके, तो ये 0.1 हमने निकाल दिया, तो 0.1 इंटू 0.1, तो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगा। एंड देन फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये ई ए, ये आ रहा है 9 3 जा 27, और ये 9 2 11 और ये 6 10 की पावर 5 आ रहा है। और अगर आप इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। उसी तरीके से हम ये इलेक्ट्रिक ई बी भी निकाल सकते हैं, ई बी की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इधर ही है। तो ये जो ई बी है ये ड्यू टू दिस चार्ज है, ठीक है, इस क्यू बी की वजह से। तो ई बी जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला भी वही लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू, क्यू बी, देखो क्यू बी बच्चों नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है ये, लेकिन हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है। हमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट करना है, उन्हें जस्ट ऐड करना है। अगर मैं चार्ज यहाँ पे नेगेटिव ले लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। जब भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी तो उन्हें ऐड किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 10 की पावर, सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, बाकी कुछ नहीं। आर की वैल्यू तो 0.1 ही रहेगी, आर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना वो भी 0.1 ही होगा, तो उसे भी हम आर ही बोलेंगे। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये भी इसी के ही इक्वल आती है, 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम के ही इक्वल आती है। तो ई बी की वैल्यू भी ये निकल गई। अब मुझे ई नेट निकालना है, तो ई नेट कैसे निकालोगे, ई नेट के लिए आप इन्हें जस्ट क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 2.7 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2.7 इंटू 10 की पावर 6, यही तो करोगे। और ये ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका दुगना। ठीक है, 2 इंटू 2.7 इंटू 10 की पावर 6, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ये ई नेट आ गया है आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है आपका न्यूटन पर कूलम। इसकी जो डायरेक्शन होगी इसी तरफ होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन ओ बी। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख दो इसकी, अलोंग ओ बी इसकी डायरेक्शन है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना आपका वो ये है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5
1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, यहीं पे अगर मैं एक छोटा सा नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देता हूं, अगर इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यहां पे अगर मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देता हूं तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो मान लो मैंने यहां पे क्यू टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये जो क्यू है इसका वैल्यू कितना दे रखा है, हमें इतना दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम दे रखा है, और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी भी ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। तो हमने ये जो क्यू टेस्ट चार्ज है इसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे प्लेस कर रखा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई नेट लगेगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसे क्यू चार्ज को रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज पे जो जो फोर्स लग रहा है ना वो क्यू इंटू ई के बराबर लग रहा है। तो हमें जस्ट इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आपकी -1.5 इंटू 10 की पावर -9 इंटू ई नेट मैंने ये निकाली है वैल्यू 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हो ना तो ये वैल्यू आएगी आपकी -8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आएगी। अब देखो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे माइनस क्यों कंसीडर किया, पहले तो कंसीडर नहीं किया। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, देखो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इधर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर प्लेस कर देते हो तो उस पॉजिटिव चार्ज में बच्चों उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना तो फोर्स भी इसमें इसी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अब मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर देता हूं ना, जैसे यहां पे हमने नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को प्लेस कर रखा है, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करने पर क्या होता है कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। अगर टेस्ट चार्ज जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रखा है, अगर आपने नेगेटिव टेस्ट चार्ज अगर रखा है, तो यहां पे हमने ये जो चार्ज था ना ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज ही था, तो फोर्स यहां पे क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। इससे परेशान मत होना, ये फोर्स नेगेटिव जो है सिर्फ इस चीज को मतलब रिप्रेजेंट कर रही है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है ना, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए यहां पे नेगेटिव आ रहा है। अगर आपको नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप चाहो तो इस नेगेटिव साइन को मत लगाने की जरूरत नहीं है, इसे भी मत कंसीडर करना। अगर ज्यादा ही डाउट हो रहा है तो बस यहां पे डायरेक्शन को लिख देना, डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अलोंग, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ओ था, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन अलोंग ओ ए की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, अलोंग ओ ए लिखना पड़ेगा। तो इससे टीचर को मतलब एक क्लियर हो जाएगा, मैसेज क्लियर हो जाएगा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकाली थी, ओ बी निकाली थी, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, ओ ए आ रही है, ओके।